सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ प्रियल। कल भी बहुत ही बढ़िया साधना का प्रदर्शन। आज हमारी विशेष क्लास ध्यान और प्राणायाम ज़्यादा रहेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी रहेगी। हमेशा की भांति शुरुआत कुछ वार्म अप क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में या बगल में रखें, पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटने ना उठने दें। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखें। करें जी करें, मुस्कुराते हुए करें। आने दें थोड़ा प्रभाव। सारी आज क्रियाएं कल से अलग करवाने की कोशिश करेंगे। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव आने दीजिए। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर किताब की तरह खोलिए, बंद करिए। छोटी उंगली बाहर की ओर लगे। जब अंदर की ओर मोड़ें, दोनों अंगूठे आसन पर एक साथ टच करें। लगातार खुशी का एहसास चेहरे पर करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घुटने के नीचे, थाई के नीचे गैप ना बने, इस बात का अवश्य प्रयास करें। दोनों पाँव को निकट निकट लेकर आएं। एक बार दाएं पाँव की एड़ी हिप से लगाइए, एक बार बाएं पाँव की एड़ी हिप से लगाइए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। पूरा उत्साह नज़र आए। परिवार के सदस्य जो अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से उनको भी बुला लीजिए। पूरा परिवार साधना करे, स्नान करके साधना करे। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे एक साथ। कोशिश ज़रूर करें जी। एड़ी जब तक हिप से टच नहीं होगी तब तक घुटना पूरी तरह प्रभाव में नहीं आएगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोशिश करनी है हमने। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। अब थोड़ा बैलेंस बनाएंगे। हिप्स के ऊपर दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें, दोनों पांव सामने, और थोड़ा सा पांव को ऊपर उठाकर कोशिश करें पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर आए। पंजा तान दे बाहर की ओर, घुटना ताकि सीधा रहे। ठहरें ठहरें ठहरें। कोहनी बिल्कुल सीधी। बहुत बढ़िया, देखिए प्रभाव आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस, और इसी अवस्था में बैठकर थोड़ा सा जैसे दही बिलोते हैं ऐसे आसन पर आगे पीछे चलेंगे। करिए करिए, सब लोग करिए। देखिए छोटी छोटी क्रियाएं, बच्चों को भी जोड़ेंगे, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। पूरा परिवार साथ में करेगा। एक दूसरे की अगर कोई त्रुटि हो उसको भी आप ठीक करवाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। कंधे आपके लचीले बन रहे हैं। नए साथी अगर ना हो तो एक ही जगह पे बैठ के केवल हाथों को चलाएं, लेकिन करें अवश्य जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य होने दें। लगातार मुस्कान। बहुत ही प्यारा मौसम होता है आजकल सुबह के टाइम। चलिए जी, अब जो है दाएं पांव को थाई के पास से पकड़ें और इसको साइकिल के पैडल की तरह चलाएं।
साइकिल के पैडल की तरह दोनों हाथों से थाई को ग्रिप करें और धीरे धीरे चलाना शुरू कर दें। बायां पंजा आप देखिए बिल्कुल तना हुआ है, अधिकाधिक प्रयास है उसका पृथ्वी पर टच करने का, उसके पास लेकर जाने का। आप भी कोशिश करें। एक बार देखिए पूरा घुटना मुड़ रहा है, एक बार पूरी तरह पाँव सीधा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। रिवर्स भी करेंगे। जो भी क्रियाएं हम करते हैं दोनों साइड की करते हैं जी। लेफ्ट पाँव के नीचे गैप नहीं बन रहा जी, या देख सकते हैं आप भी कोशिश करें। आ जाएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम लेकर बाईं टांग को मोड़िए, थाई से उसको ग्रिप कीजिए और फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे साइकिल के पैडल पर हम पंजा रखकर साइकिल चलाते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाइए जी, करते जाइए। अब इसको रिवर्स भी करेंगे, इसी क्रिया को रिवर्स कीजिए। करिए करिए करिए, रिवर्स कीजिए। आज कुछ नई क्रियाएं भी करवाने का प्रयास करेंगे, ध्यान से करेंगे सब लोग। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं। प्रतिदिन कराई जाने वाली सूक्ष्म क्रिया बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पाँव को निकट लेकर आएं, एड़ियाँ पास से पास में आ जाएं, पंजों को ग्रिप कर लें। रीढ़ गर्दन सीधी करके घुटने ऊपर नीचे प्रारंभ करें। बिल्कुल ऐसा फील करें बटरफ्लाई की भांति शरीर में हल्कापन हमारे इस सुंदर मौसम में पूरी मस्ती से जैसे उड़ रहे हों हवा में, इस प्रकार से अपने घुटनों को, थाई को करते जाएं जी, ऊपर नीचे। अधिकाधिक प्रभाव को आने दें। लगातार मुस्कान। कमर सीधी जी, कमर सीधी। कुछ साधक कमर को मोड़ रहे हैं, ऐसा मत करें जी बिल्कुल भी। एड़ी आगे जा रही है जी, एड़ी को भी अपनी ओर खींच के रखिए। बहुत बढ़िया, देखिए सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जरा सा एड़ी को आगे लेकर आएं और फिर कमर से झुककर माथा या ठुड्डी अपनी लगाने के प्रयास करें। थोड़ा सा आगे ले सकते हैं एड़ियों को और कोशिश करें नासाग्र या ठुड्डी पहुंच जाए हमारी एड़ी के पास, पंजे के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोहनियाँ भी देखिए, दोनों पिरियल बेटी की एक साथ आसन पर टच हो रही है, कमर भी झुक रही है। बहुत अच्छा देखिए प्रभाव आ रहा है पेट के ऊपर, बगल में। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद करके करें जी। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़िए, नाभि के निकट बाईं ओर स्थित कीजिए। अब बाईं टांग को मोड़िए, नाभि के निकट दाईं ओर स्थित कीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। कमर गर्दन को सीधा करके करेंगे। बहुत प्यारी हवा, सुबह की अमृत बेला। देखते जाएं प्रभु के दिए हुए इन दिव्य श्वासों को। मन में संकल्प करें, कल से और बढ़िया साधना करेंगे। शरीर के साथ साथ मन को, मस्तिष्क को भी पूरी तरह केंद्र पर क्लास में रखेंगे। आइए प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण 3 बार, ओम ध्वनि
एक बार गायत्री मंत्र। मुस्कुराते हुए श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोल लें। थोड़ा सा विश्राम देंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। आइए एक बहुत बढ़िया क्रिया करते हैं, पहले भी की है, बहुत बढ़िया, देखकर भी अच्छा लगेगा आपको। जानुसीर आसन और त्रिकोण आसन दोनों को हम मिक्स करेंगे। लेफ्ट पाँव को अपने बगल में साइड में लिटा दें, सीधा कर दें। राइट पाँव की एड़ी को बाईं जंघा मूल के साथ लगा दें। कोशिश करें जितना संभव हो सके पाँव सीधा हो, पैरेलल हो एकदम शरीर के। अब अपने लेफ्ट हैंड को बाएं घुटने के पास जहाँ पर आपको कंफर्ट लगे वहाँ रखें और राइट हैंड को साइड से बगल से उठाएंगे और धीरे धीरे लेकर जाएंगे आकाश की ओर। और लेफ्ट हैंड को देखिए मुड़े हुए घुटने पर रख लीजिए आप, और अच्छा प्रभाव आएगा। और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकेंगे अपने बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। आगे नहीं झुकेंगे जी, पंजा तान के रखेंगे, जो पांव सीधा है उसका। रुकिए रुकिए रुकिए, आने दीजिए। बगल में देखिए बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है। पेट के आसन तो हम कई करते हैं, काफ़ी प्रभाव आता है, सूर्य नमस्कार में भी, पीठ के आसन भी। लेकिन बगल के आसन जो है वो कुछ ही आसन होते हैं जिसमें ज़्यादा खिंचाव आता है। तो देखिए त्रिकोण आसन की स्थिति बन गई और साथ में जानुसीर आसन की स्थिति भी बन गई आपकी। बहुत बढ़िया। मुस्कुराकर आंख बंद करके रुकें, कुछ देर रुकेंगे तभी लाभ होगा जी। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे सीधा रखते हुए पाँव, हाथ को खींचें ऊपर एक बार और तानते हुए बगल से हाथ को नीचे ले लें। पाँव को सीधा कर दें, हल्का सा तनिक सा विश्राम लें। नए साथी कोई क्रिया ज़बरदस्ती ना करें, पुनः मन बनाएं। राइट लेग बगल में सीधा कर दें बिल्कुल। लेफ्ट लेग को मोड़िए, एड़ी को जंघा मूल के साथ लगाइए राइट साइड में। राइट हैंड को जो मुड़े हुए घुटने, जो पाँव है उसके घुटने पर रखें, हथेली को। अब लेफ्ट हैंड को तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। खींचिए एक बार, थोड़ी लंबाई दीजिए, कलाई सीधी हो रहेगी। और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में, बगल से झुकें। ये देखिए कितने बढ़िया से हाथ भी टच हो रहा है प्रियल का पंजे के साथ, और घुटना तो बिल्कुल सीधा है और जरा सा भी कंधा आगे की ओर टिल्ट नहीं हो रहा।
कोशिश आपने यही करनी है जी। देखिए, फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब हम सही करेंगे। पूर्ण स्थिति पहुँचे ना पहुँचें, लेकिन कोशिश ज़रूर होनी चाहिए पूर्ण स्थिति की ओर जाने की। आँख बंद करके महसूस तो कीजिए एक बार, जो पसलियाँ आपकी खिंचाव में आ रही हैं, बगल से हमारी चर्बी जो है वो कम होगी। पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में है। पाँव की साइटिका नाड़ी प्रभाव में है। धीरे धीरे आएंगे, मध्य में खींचेंगे एक बार भुजा को और तानते हुए भुजा को बगल से ही नीचे लेकर के आएंगे। पाँव को सीधा कर दें, थोड़ा सा विश्राम, रिलैक्स। आज हमारी रविवार का दिन है, विशेष क्लास होती है, 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होती है। मुझे विश्वास शांति पाठ तक आपका साथ बना रहेगा। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। बिना सहारा लिए आसन पर बैठ जाएंगे। करें जी, करें। फिर से खड़े हो जाएंगे, कोशिश ज़रूर करें जी। पुनः बैठिए, एक बार फिर से खड़े हो जाएं, फिर से बैठिए और पुनः खड़े हो जाइए। रिलैक्स। थोड़ा सा हल्की हल्की जॉगिंग कर लें, अपने आप को सामान्य भी हो जाएंगे और थोड़ा सा पूरी बॉडी हमारी वार्म अप हो जाएगी। पूरा विश्वास रखना है जी आपने योग के ऊपर। बहुत चमत्कारिक आपको फिर लाभ मिलेंगे। निरंतरता रखनी है आपने। इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। करते जाएं, करते जाएं। कल झाबुआ से हमारे पास कमेंट्स आया, सोनी परिवार एक साथ करता है जी। प्रमोद सोनी जी का मैसेज आया है, 15 टैबलेट्स डेली लेते थे और बिल्कुल छूट गई हैं जी, जीवन ही बदल गया। बहुत ही बढ़िया, चलती रहे बस जी आपकी ऐसी साधना। करते जाएं, करते जाएं। वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, एक आध कुछ अलग हटके क्रिया करते हैं। दोनों हाथ पाँव में अपनी सुविधाजनक दूरी हो या पाँव मिलाकर दोनों हाथ सामने से लेकर जाएं, जैसे सूर्य नमस्कार में दूसरी स्थिति में लेके जाते हैं। ऊपर ऊपर लेकर जाएं, खींचें, थोड़ा आर्क बनाए पीछे। और अब जो है कमर से धीरे धीरे आगे झुकें, झुकें कमर से, झुकें झुकें झुकें। अपने हाथों को, उंगलियों को आसन पर टच करने की कोशिश। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे लेकर जाएं, फिर आगे लेकर आएं। हर कोशिश पिछली कोशिश से बढ़िया। फिर से पीछे लेकर जाएं। करिए करिए करिए, खींचिए खींचिए, पीछे आर्क बनाए, फिर से आगे झुकें। घुटना नहीं मोड़ना, घुटना नहीं मोड़ना। वेरी गुड। और अब की बार जब आप आगे आएंगे तो आगे अपनी हथेलियां रखकर, जैसे हम अपने पंजों को पीछे लेकर जाएंगे, जैसे सूर्य नमस्कार में पर्वताकार स्थिति है, बट दोनों पंजे साथ साथ चलेंगे। पहले अपने हाथों को रखिए आगे, आगे वाले हिस्से पाओ बेटा, फिर पाँव पीछे लेकर जाएंगे। हाँ, लगाएंगे और फिर उसके बाद अपने दोनों पंजों को धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे। हल्का हल्का हाथ हथेली आसन पर जमा कर, करें 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 करें। बहुत बढ़िया, देखिए पाँव पर प्रभाव आ रहा है। और अब जो है पंजों को धीरे धीरे आगे लेकर आएंगे। हथेली आसन पर ही जमी रहेंगी। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आगे लेकर आएं। वेरी गुड। एक बार फिर से पीछे लेकर जाएं। करिए करिए, कोशिश करिए जी, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, और पीछे लेकर जाएं, थोड़ा कोशिश कीजिए। वेरी गुड। और अब यहीं से अपने राइट पाँव को, जैसे सूर्य नमस्कार में आगे लेके आते हैं वैसे ना लाकर अपने राइट हैंड के बाहर की ओर लेकर आएं। ये देखिए, जैसे सूर्य नमस्कार में हम लेकर आते हैं, लेकिन ये बाहर की ओर लेकर आए हैं जी राइट पाँव को। देखिए अब इसमें स्ट्रेच, बगल में कितना बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है। फिर से पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड।
अब की बार लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आएंगे। देख लें अगर समझ में नहीं आए, ये हम वार्म अप क्रियाओं में कर रहे हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन पंजा जो है आगे आया, लेकिन लेफ्ट हैंड की हथेली के बाहर की साइड में आया। फिर से पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार और करेंगे, एक आवृत्ति इसकी। राइट पाँव को लेकर आए आगे। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए बाद में आप वीडियो देखना, कोशिश करना, फिर दोबारा किसी दिन कराएंगे। फिर से पीछे लेकर जाएं और एक बार लेफ्ट पाँव को लेकर आए आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर से लेकर जाएं पाँव को पीछे। अब एक बार जैसे हम गए थे उसी प्रकार पंजों को धीरे धीरे लेकर आइए, आगे लेकर आइए, धीरे धीरे लेकर आइए, चलते हुए लेकर आइए। वेरी गुड। और अब अपनी दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें फिर से आकाश की ओर। खींचिए एक बार और साइड में तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे। फिर से थोड़ा सा विश्राम ले लें, हल्का हल्का जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं। थोड़ा उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, पाँव को खोलिए, बंद करिए। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कैसा आपको लगा इसके बारे में आप अपना जो कमेंट्स है ज़रूर भेजिए हमारे को। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, आगे आकर एक बैलेंस बनाएंगे। पहले भी हमने किया है, जैसे हम बोलते हैं उसको सिक्का रख करके थाई के ऊपर बैलेंस बनाते हैं एल शेप में। अपने राइट पाँव को मोड़िए और एल शेप में कीजिए, दोनों हाथ सामने, जैसे आपको कंफर्ट लगे, और यहाँ पर रुक जाइए। शरीर बिल्कुल देखिए सीधा है और पाँव एल शेप में है, पंजा तना हुआ है, हाथ कंधे की ऊंचाई में है। हिलडुल बिल्कुल ना हो। बच्चों को खेल खेल में करवाइए। कॉइन आप थाई पर रख दीजिए और फिर टाइम नोट कीजिए। 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों तो कंपटीशन कराइए उनको फिर चॉकलेट दीजिए। जो ज़्यादा देर रुके, जिनका सिक्का बाद में गिरे, लास्ट में गिरे। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, फिर से एक बार एल शेप दीजिए। हाथ की पोजीशन आप बगल में भी रख सकते हैं, सामने भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे, लेकिन उठे हुए पाँव को टच नहीं करना बस आपने। बहुत बढ़िया। हर क्रिया देखिए कितने बढ़िया से आपको करके दिखाई जा रही है। रुकिए रुकिए रुकिए, मुस्कुरा कर रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब हम करेंगे जैक जंपिंग और उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जैक जंपिंग के लिए तैयार हो जाएं पूरी मस्ती के साथ। दोनों पाँव खोलें, दोनों हाथ खोलें, प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सीरियल बेटी हर आसन में बहुत ही अच्छा परफेक्शन, हमेशा कुछ नई चीज़ें लेकर आती है। आज भी जो हमने आपको क्रियाएं कराई तो प्रियल का ही सजेशन था। आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। चलिए जी, तैयार हो गए हैं पूरी तरह सूर्य नमस्कार के लिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहले अपने आप को बिल्कुल सहज करें जी। जब तक आप सहज ना हो जाएं, श्वास सामान्य ना हो जाएं, कोई भी क्रिया ना करें। मुस्कुराते हुए पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए।
तनाव को दूर होते हुए देखिए। भगवान सूर्य का आह्वान मेरे पश्चात आप भी करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। थोड़ा सा आर्क बनाइए पीछे की ओर। दूसरी स्थिति विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। देखिए कमर के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है। कितना बढ़िया से आर्क बना हुआ है। घुटने बिल्कुल सीधे हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर संकुचित कीजिए। कोशिश करें, कोशिश करें। बहुत बढ़िया। घुटना ना मुड़े जी। देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है। उसके बाद आपकी उंगलियां, हथेलियां जहां तक जा सकें लेकर जाएं। पेट के अवयव प्रभाव में, पाचन अंग प्रभाव में सारे। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले चलें। पूरी हथेली आसन पर, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। सामान्य श्वास में ठहरिए। आइए यहीं से हम करते हैं वीरभद्र आसन। अपने जैसे उष्ट आसन में होता है, पीछे घुटने को रख लीजिए, कमर को सीधा कर लीजिए, पंजे को लिटा लीजिए पीछे। दोनों हाथ लेकर जाएं सामने से या साइड से आकाश की ओर। सामने वाला पंजा 90 डिग्री पर करें। कोशिश करें पंजा और घुटना एकदम सीधा रहे। और अब जो है पहले श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पंजे पर वजन डालें आगे और धड़ को पीछे लेकर जाएं। पीछे आपकी स्थिति जो है, करिए करिए करिए, अर्ध चंद्रमा की तरह स्थिति बन जाए। पीछे आपकी कमर की, हाथ की और पाँव की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आने दीजिए स्ट्रेच, आने दीजिए आने दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया प्रियल, बहुत अच्छा। हथेली मिली रहे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानिए ऊपर और तानते हुए साइड से लेकर या सामने से लेकर फिर से सूर्य नमस्कार की स्थिति में आए। पीछे घुटने को उठा लें और दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं। पुनः एक बार पर्वत के समान एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश जरूर करें। बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में की तरह। अब यहाँ पर कोई हिलडुल नहीं। एक्यूप्रेशर के फायदे, कंधों में मजबूती, मोटापा कम करने में सहायक। मुस्कुराते हुए आएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले लगाएंगे नी, फिर लगाएंगे चेस्ट, अंत में लगाएंगे फोरहेड। पंजे खड़े रहेंगे, कोहनियाँ भी आपकी खड़ी रहेगी। कोहनी का रुख आकाश की ओर रहेगा। हल्की सी नाभि अगर संभव हो आसन से थोड़ी सी ऊपर रखें, सिकोड़ कर रखें। अनाहत चक्र प्रभाव में धरती माँ से हमें सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है। तनाव को दूर करने में सहायक है ये क्रिया। मुस्कुराइए, हथेलियों पर वजन डालिए, आगे से धड़ को उठाइए। करिए 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 करिए। पीछे पाँव बिल्कुल ना खुलें जी। देखिए पीछे पाँव नहीं खुलने चाहिए, घुटने नहीं खुलने चाहिए। कंधों का प्रेशर भी थोड़ा पीछे बनाना है, कंधे आगे नहीं लटकाने। संभव हो तो माथा भी पिरियल की भांति आकाश की ओर हो जाए। वेरी गुड बेटा।
बहुत बढ़िया पेट के ऊपर खिंचाव, रीढ़ की तो विशेष स्थिति, एक एक गोटी आपकी स्वस्थ हो रही है। मुस्कुराइए, श्वास छोड़ते हुए आएंगे पुनः एक बार पर्वत वाली स्थिति, फिर से एड़ी आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकूप में। घुटना बिल्कुल ना मुड़े जी, घुटना बिल्कुल ना मुड़े, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। कुछ साधकों के उंगली अंगूठे अलग हो गए जी, हाथ के मिला के रखिए। श्वास भरते हुए राइट लेग, दायां पंजा आगे, एक बार में आ जाए अति उत्तम, अन्यथा दूसरी बार प्रयास करें। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, पीछे घुटना आसन को न टच ना करे। और यहीं से हम जाएंगे दूसरी ओर का वीरभद्र आसन कहो, अर्धचंद्र आसन कहो। अपने घुटने को आसन पर रखिए, उष्ट आसन की भांति थोड़ा शरीर को सीधा कीजिए और साइड से या बगल से दोनों हाथ आकाश की ओर ले जाएं, लेकर जाएं जी। प्रणाम मुद्रा बना दें, हथेली जरूर जोड़ के रखें और यहीं से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए आगे पंजे पर प्रेशर, पीछे की ओर धड़ को लेकर जाएं। ये देखिए आगे पंजे पर कितनी बढ़िया स्थिति आ रही है जी, बहुत बढ़िया प्रियल। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, रुकने से ही फ़ायदा होना है जी। ये देखिए सामने से देखिए आप, बिल्कुल हथेली के बीच में कोई गैप नहीं है। देखने में इजी लग रहा है बट थोड़ा मुश्किल है, अभ्यास चाहिए जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, भुजाओं को अपने बैलेंस बनाते हुए नीचे लेकर आएंगे फिर से सूर्य नमस्कार की स्थिति में। पीछे वाले घुटने को उठा दीजिए, गर्दन भी थोड़ी पीछे कीजिए और अब बाईं टांग भी आगे, घुटने को सीधा रखिए, थोड़ा सा और झुकिए, कोशिश करिए कोशिश करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पाँव को ले चलेंगे आकाश की ओर, हाथों को ले चलेंगे आकाश की ओर। खींचिए एक बार, थोड़ा सा पुनः आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखते हुए आर्क बनाइए। कई बार इसमें गलती करते हैं साधक, कलाई से मोड़ देते हैं, जैसे हमने आसमान को अपने हथेलियों पर उठाना हो, ऐसा नहीं करना। कलाई सीधी रहेगी, कंधों का गर्दन सहित प्रेशर पीछे जाएगा, चेस्ट हमारी खिंचाव में आएगी। श्वास छोड़ते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। बंद आंखों में ही दोनों हाथ नीचे और आसन पर बैठकर सब आसन में विश्राम लेंगे। दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी तो अवश्य हो, बाकी आप अपनी सुविधा को देखिए। हाथ भी शरीर से थोड़ा हटे हुए हों, हथेलियाँ शरीर के साथ चिपकी हुई ना हो, करीब आधा फीट की दूरी हाथों में भी हो। उंगलियां बिल्कुल शिथिल, स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। माथा आकाश की ओर, पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। मन की आँखों से निहारिए अपने शरीर को। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। कितना आनंद, कितनी खुशी मिलती है सुबह सुंदर सामूहिक साधना करने से। चेतन अवस्था में आएंगे जी, एड़ी पंजे मिलाएंगे, मुस्कुराकर राइट साइड में करवट लेंगे,
और बैठ जाएंगे। दोनों हाथ अपने रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे जी। वज्रासन में थोड़ा बातचीत भी करें, विश्राम भी हो जाए और कुछ क्रिया भी करें। तो आइए गर्दन की क्रिया करेंगे, साथ साथ दोहरा लाभ मिलेगा, वज्रासन का भी और गर्दन की सूक्ष्म क्रिया भी। धीरे से अपनी ठुड्डी को श्वास छोड़ते हुए लगाएं, कंठकूप से श्वास भरते हुए लेकर जाएं पीछे। धीरे धीरे करें जी, ज़बरदस्ती ना करें। पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। अब की बार मध्य में आकर अपनी ठुड्डी को लेकर जाएं राइट कंधे की ओर, मध्य में आकर लेफ्ट कंधे की ओर। बाकी शरीर हमारा स्थिर रहे। इस वक्त केवल गर्दन की मूवमेंट हो रही है जी। एक बार आवृत्ति फिर करें, दाईं ओर लेकर जाएं और पुनः इसको बाईं ओर लेकर आएं। ये क्रियाएं आप दोपहर में भी कर सकते हैं। कई बार चेयर पर बैठ के कई बार काम कर रहे हैं आप, तो बीच में थोड़ा सा विराम लीजिए और फिर इस टाइप की कोई भी क्रिया कर लीजिए। चलिए जी, अब इसको गोलाकार घुमाएंगे। ठुड्डी को पहले कंठकूप से लगाकर क्लॉकवाइज 2 सर्कल बनाएंगे। गति धीमी होगी, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे और फिर 2 सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज भी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रयास। वज्रासन में बैठने से पाचन हमारा बढ़िया बनता है। आवृत्ति पूरी होने पर शांत हो जाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। मुझे विश्वास है आप घर पर भी वज्रासन में बैठ रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य जो किसी कारण से योग से नहीं जुड़ पा रहे, आप उनको एटलीस्ट वज्रासन में बैठने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। बच्चों को बिठाने में आप सक्षम हो पा रहे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहीं से हम थोड़ा फिरकी चलाएंगे। दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के निकट रखें और झटके से थोड़ा पीछे लेकर जाएं। झटके से पीछे लेकर जाएं। खुश होकर करें जी। वेरी गुड। एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। जब परिवार के सदस्यों के साथ कर रहे हैं, करिए करिए करिए। लंग्स हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब यहीं से एक और बड़ी आसन करेंगे। जैसे हम शशंक आसन करते हैं, उसी का हल्का सा बदला हुआ रूप होगा। स्थिति लेंगे और जो है अब अपने दोनों हाथों को तानते हुए पहले आगे लेकर आएंगे, से ऊपर लेकर जाएंगे और फिर तानते हुए हाथों को आगे लगाएंगे, झुकेंगे कमर से और फिर बेटा वो करके दिखाओ जो आप जैसे टेबल टॉप की पोजीशन में आ गए। अब यहाँ पे और फिर उसके बाद हाथों को आगे लेकर जाइए और फिर उसके बाद अपने चेस्ट को और ठुड्डी को लेकर जाइए आसन के पास। ये देखिए, ये कोई नया आसन है, नई पोजीशन है। टेबल टॉप की पोजीशन में आने के बाद फिर उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर दें और फिर जैसे शशंक आसन में
हम ठुड्डी लगाते हैं, माथा लगाते हैं, ऐसे लगाएं। घुटने से लेकर हिप्स तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, पंजे लेटे रहें पीछे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से धीरे धीरे वापस आइए, बिल्कुल आराम आराम से। फिर से एक बार टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएं। सामान्य श्वास, अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। एक बार राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट पाँव को उठाइए यहाँ से और बैलेंस बनाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तानिए तानिए तानिए, कलाई सीधी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब लेफ्ट पाँव को उठाइए, दूसरे पाँव को उठाइए, लेफ्ट हैंड को उठाइए। करिए 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 जी करिए। ये देखिए, बदल बदल के क्रियाएं अगर हम करेंगे, रुचि बनी रहेगी, स्टेमिना बढ़े, अच्छा हो जाएगा जी हमारा। आनंद भी आएगा करने में भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुस्कुरा कर करें जी, मुस्कुरा कर। धीरे धीरे आएंगे वापस, टेबल टॉप की पोजीशन में ही रहें। और अभी हमने जो क्रिया की थी प्रियल के साथ, नई क्रिया की थी, एक बार उसको फिर से दोहराएंगे। पहले अपने आप को सामान्य कर लें एकदम अच्छे से, और धीरे धीरे हाथों को आगे लेकर जाएं, और फिर अपनी ठुड्डी को लगा दें, और चेस्ट को भी कोशिश करें आसन के पास पहुंचाने की। ये देखिए कितनी अच्छे से विशेष स्थिति बन रही है आपकी कमर की। पूरी तरह भुजाएं सीधी हैं, कोहनी भी आसन पर लगी हुई है, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर है। समझ में ना आए, अवश्य देखनी चाहिए आपको स्थिति। बहुत बढ़िया बेटा, आप ये तो बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है, आसन में बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग आ रही है, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जी, आप कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि इसमें कोई सेफ भी है। कई बार हम कोई ऐसा आसन होता है उसमें ज़बरदस्ती करते हैं तो नुकसान हो जाता है। धीरे धीरे जैसे गए थे, अपने हथेलियों को हल्का हल्का सरकाते हुए आएंगे वापस, और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, राइट साइड का। दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम सामान्य हो जाएं। नए साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कहीं भी डाउट लगे देखना चाहिए, और जो रेगुलर भी जुड़े हुए हैं, संभव अगर हो, आजकल लैपटॉप हर घर में अवेलेबल है, तो मोबाइल की जगह आप लैपटॉप से जुड़िए हमारे साथ। उससे आपको सुविधा होगी, स्क्रीन बड़ी नज़र आएगी, मोबाइल का बैलेंस बनाना पड़ता है, गिर जाता है, ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। चलिए जी, प्लैंक की क्रिया करेंगे जी। प्लैंक, पेट के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव आएगा। अपने पंजों को खड़ा करके पंजों पर, और अपनी हाथों को आगे लेकर अपनी कोहनी के बल, और अपने हाथों को आप जैसे सुविधा लगे, मुट्ठी बनाना चाहें, आपस में क्लैंप करना चाहें, वैसे रखें। दोनों पाँव पर और कोहनियों पर वजन डालकर मध्य भाग को उठाइए ऊपर, बिल्कुल एक सीध में कर दीजिए। ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाएं, बिल्कुल कंधे से लेकर एड़ी तक एकदम सीधा शरीर, लेकिन पूरी तरह हवा में शरीर। ठहरिए 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 यहाँ पर। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से पूरे शरीर का वजन खड़े हुए पंजों पर, कोहनियों पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जो मोटापा घटाना चाहते हैं, इसके 2-3 सेट किया करें जी। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी,
दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, एकदम सामान्य हो जाएं। मुस्कान तो हमेशा रहे चेहरे पर, और बंद आंखों में ईश्वर का बार बार धन्यवाद करें। कैसी कृपा उनकी बरस रही है। योग से जुड़कर तो जीवन ही बदल गया। हर पल आनंदित रहते हैं, नींद भी बढ़िया, भूख भी अच्छी लगती है, पाचन भी बढ़िया, निष्कासन भी बढ़िया। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। कोई भी क्रिया में आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी जी। कोई चीज़ समझ में ना आए, अवश्य आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए जी, पेट को कम करने के लिए एक और क्रिया करते हैं। दोनों हाथों का क्लैंप बनाएं, अपने सर के नीचे रखें, दोनों हथेलियों को, पंजों को मिलाएं, पंजों को तानें। श्वास भरते हुए दोनों पांव 90 डिग्री पर लेकर जाएं, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे 5 डिग्री पर लेकर आएं। नए साथी आसन पर टच कर सकते हैं। फिर से लेकर जाएं 90 डिग्री पर। 5 आवृत्तियां अपनी क्षमता के हिसाब से करें। कोहनी ना उठे, चेहरे पर तनाव तो बिल्कुल ना आए। अगर चेहरे पर तनाव आ रहा है तो बिल्कुल ना करें जी, खुश होकर करें। चाहते हैं आप मोटापा कम हो तो ज़रूर करें जी। एक अंतिम आवृत्ति और कर लें, और फिर जब वापस आएँ तो बहुत आराम से एड़ी का स्पर्श हो पृथ्वी के ऊपर। रिलैक्स। हाथों को आगे ले सकते हैं, श्वास को सामान्य कर लें। मरकट आसन, बहुत ही अच्छा प्रभाव आएगा। ये भी हम क्रिया पहले भी 1-2 बार करवाई है, नई क्रिया है मरकट आसन। अपने राइट पांव को धीरे धीरे लीजिए ऊपर आकाश की ओर, लेफ्ट पांव तना रहे। अब अपने पांव के घुटने को थोड़ा मोड़कर हाथ से पांव के अंगूठे को पकड़ लें, लेफ्ट हैंड से पांव के अंगूठे को पकड़ लें, और अब अपने इस पांव को सीधा करके ले चलें लेफ्ट साइड में, सीधा करके लेफ्ट साइड में ले चलें। पकड़े रखें घुटने को, और अब अपने राइट पांव को घुटने से मोड़िए घुटने से राइट पांव को, ये लेफ्ट पांव को मोड़िए घुटने से, और अपने जो राइट हैंड से पांव के अंगूठे को पकड़ लें और यहाँ पर रुक जाएं। गर्दन राइट साइड में, वेरी गुड बेटा। ये देखिए, बहुत बढ़िया। दोनों पाँव में खिंचाव आ रहा है। एक पाँव का घुटना पूरी तरह मुड़ा हुआ है, एक पाँव का घुटना बिल्कुल सीधा है, और ऑपोजिट हैंड से हमने उनको पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे राइट पाँव को हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, और लेफ्ट हैंड से ये लेफ्ट पाँव को हमने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है। गर्दन भी दूसरी ओर है जी, तो कमर की भी विशेष स्थिति है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। जो साधक बाद में जुड़े हैं, कल भी मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि हम प्रियल को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन प्रियल ने सबसे ज़्यादा डेमो दिया है जी। हमारी 425 क्लासें हो चुकी हैं अब तक। अगर आप पुरानी क्लासें देखना चाहें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और 40 से 50 बार डेमो कम से कम प्रियल का हुआ होगा। तो आप पुरानी वीडियोज़ में देखिए, खासकर फ्राइडे की देखिए हमारी क्लासेस। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, बिल्कुल आराम से पाँव को सीधा कर दें, और दूसरे पाँव को भी आकाश की ओर तान कर धीरे धीरे वापस लेकर आएं। थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। पहले भी हमने ये 1 या 2 बार करवाया है आसन। प्रियल के साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलिए जी,
फिर से मन बनाएंगे, ज़बरदस्ती कोई ना करे, अगर किसी से ना हो, जो स्टैंडर्ड हमारा होता है मरकट आसन, उसका अभ्यास कर लें। लेफ्ट पाँव को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, राइट पंजा तना हुआ। अब लेफ्ट पाँव को घुटने से मोड़कर राइट हैंड से अंगूठे को पकड़ लीजिए और अपने पाँव को सीधा करके ले चलें। अब अपने राइट साइड में ले चलें पृथ्वी के पास। अब अपने दूसरे पाँव को मोड़िए जो सीधा था और उसको पकड़िए अपने लेफ्ट हैंड से, गर्दन को ले चलिए दूसरी साइड में। कोशिश करिए जो पाँव ऊपर है उस पाँव को सीधा ही रखने की कोशिश करें जी, कि उसका घुटना मुड़े नहीं बिल्कुल भी, और जो पाँव नीचे है उसका घुटना पूरी तरह मुड़े। बहुत बढ़िया। और गर्दन भी हमारी लेफ्ट साइड में जाएगी जी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आने दीजिए स्ट्रेच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुस्कुरा कर रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। धीरे धीरे पहले नीचे वाले पाँव को सीधा कर दीजिए, फिर साइड वाले पाँव को ऊपर लेकर जाएंगे, आकाश की ओर करिए और धीरे धीरे तानते हुए आराम से नीचे लेकर आएंगे। एड़ी रखने की आवाज़ ना आए जी। रिलैक्स, सामान्य श्वास। जल्दी से आज का आखिरी आसन करेंगे। सेतु बंद करना चाहें, चक्रासन करना चाहें, जो भी आपको करना चाहें, उसके बाद शवासन। मन बना लीजिए, ज़बरदस्ती कोई ना करे जी। बिल्कुल सामान्य होने के बाद ही दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए और मुस्कुराते हुए मध्य भाग को सेतुबंद आसन करने जा रहे हैं। जो चक्र आसन करना चाहें चक्र आसन कर सकते हैं और मध्य भाग को उठा दीजिए। वेरी गुड। ये देखिए कितने बढ़िया से घुटने से लेकर चेस्ट तक का भाग बिल्कुल आप देख सकते हैं पृथ्वी के पैरेलल आ गया। देख करके भी आपने प्रेरणा लेनी है जी। आप अपनी वीडियो बनवाइए, कभी फोटो बच्चों को बोलिए लें आपके आसन की पूर्ण स्थिति में, और फिर कंपेयर कीजिए कि कहाँ पर हमने काम करना है, कहाँ पर हमारी गलती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से, एकदम से नहीं आएंगे। आ जाएं वापस, पाँव को खोल दें। शवासन, दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी। हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। मन की आँखों से पूरे शरीर को निहारिए। प्रभु का धन्यवाद करें, गुरुजनों का, पेरेंट्स का धन्यवाद करें। शरीर अगर हमारा स्वस्थ हो, इससे बड़ा कोई धन हो नहीं सकता जी। और जब से ये कोरोना महामारी आई है तब तो ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए हमें। हमारे ऋषि मुनियों की देन, अगर हमने योग को अपना लिया तो सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। चाहे वो हृदय संबंधी हो, बीपी हो, तनाव हो, अनिद्रा रोग हो, हमेशा हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे। इस 1 घंटे को अपनी सबसे टॉप प्रायोरिटी बनाइए। और जैसा आपको हम बता रहे हैं, प्रतिदिन आपने स्नान करके ही जुड़ना है। कल भी मैंने बताया, एक मेरे अच्छे मित्र हैं, 30 साल से मैं उनको जानता हूँ।
काफ़ी दिनों से हमारे योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्नान करके नहीं जुड़ते थे, अब वो जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि बड़ा मिस कर रहा हूँ कि इतने दिन से मैंने आपकी बात क्यों नहीं सुनी। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, झाबुआ से भी हमारे पास बड़ा अच्छा प्रमोद सोनी जी ने लिखा है, 15 टैबलेट्स लेते थे जी डेली और वो बिल्कुल छूट गई हैं जी, जीवन ही बदल गया। कह रहे हैं जी हमारे पास कोई शब्द नहीं, कैसे हम भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें। आप भी अपने कमेंट्स दीजिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था में आएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, जैसे आपको ठीक लगे बैठ जाइए और एक मस्ती भरी हंसी पूरे परिवार के साथ, सभी योग प्रेमियों के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए। और मस्ती पड़ोसियों तक पहुंचे। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं। प्राणायाम के हम हकदार हो गए हैं जी, हमने बढ़िया से आसन किए हैं। अब हमारा शरीर स्थिर रहेगा, श्वासों पर हमारा ध्यान लगेगा। आपने कमर सीधी रखनी है, आपने चेहरे पर लगातार मुस्कान रखनी है। इन दो बातों का अवश्य ध्यान रखना है जी आपने पूरे प्राणायाम में। श्वास संबंधी जिनको कोई भी समस्या हो वो ज़बरदस्ती ना करें, कोई प्राणायाम ना कर पाएँ उसकी जगह गहरे लंबे श्वास अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, 4 उसके चरण हैं, उस वाले भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि वो सर्दियों में ज़्यादा करवाया जाता है, बट आजकल कोरोना को देखते हुए लंग्स पर उसका अच्छा प्रभाव आता है, इसलिए हम उसको करवाते हैं। फिर भी अगर किसी को घबराहट लगे तो वो बीच में वापस आ जाए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, अंगूठे को रखें दाएं नोस्टल पर, अनामिका को रखें बाएं नोस्टल पर। अब अपने अंगूठे को हटाएंगे, राइट से ही श्वास को भरें, राइट से ही श्वास को छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। संभव हो तो मूल बंद लगा रहे। करें जी करें। लेफ्ट नोस्टल बंद रहेगा जी आपका, राइट से ही भरना है, राइट से ही छोड़ना है। भरने में भी हल्की आवाज़ आए, शक्ति लगे, छोड़ने में भी लगे, लेकिन चेहरे की आकृति ना बिगड़े। करें करें करें। अब राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुकें, दोनों नोस्टल बंद। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अनामिका हटाइए, लेफ्ट नोस्टल से धीरे धीरे बिना आवाज किए श्वास को छोड़ दें। हाथ नीचे ले लें, सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। आपकी सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई, शरीर में ऊर्जा का संचन हुआ। आइए इसका दूसरा चरण करेंगे। पुनः बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अब की बार अनामिका को हटाएंगे, मूल बंद लगाकर बाईं ओर से ही श्वास को भरें, बाईं ओर से ही श्वास को छोड़ें। करें जी।
शरीर में हिलडुल ना हो जी, ऐसा प्रयास जरूर करें। केवल पेट की मूवमेंट। बाईं ओर से अधिकाधिक श्वास ले लीजिए, दोनों नोस्ट्रल बंद कर दीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना संभव हो अंगूठे को हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर कर देंगे। पुनः हाथ नीचे, दूसरा चरण कंप्लीट हुआ, चंद्र नाड़ी प्रभाव में आई, शरीर को ठंडक मिली। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी हमारी सम रहे, उनमें संतुलन बना रहे, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी सही रहता है, बढ़िया रहता है। कैसे प्रभु ने देखिए इस शरीर की रचना की है, इससे बढ़िया कोई मशीन हो नहीं सकती जी। श्वसन प्रणाली को ही देख लीजिए आप, श्वास 100 साल तक 1 सेकंड भी बिना रुके हर समय चलता रहता है जी, चलता रहता है। सोते हुए, जगते हुए, उदास हों, खुश हों, भाग रहे हों, स्नान कर रहे हों, हर समय ये श्वसन प्रणाली चलती रहती है। तीसरा चरण करेंगे जी, फिर से बनाएंगे दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। बहुत ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही प्यारा मौसम। अब की बार अंगूठे को हटाएंगे, राइट से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। लेकिन चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दें, चेहरे पर कोई असहजता महसूस ना हो। कोई सामने देखे उसको आप बेचैनी नजर नहीं आनी चाहिए जी, प्रसन्नता नजर आए। करें जी, करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 100 से ज़्यादा परिवार हमारे साथ इस समय कर रहे हैं जी, लाइव कर रहे हैं जी। अब राइट साइड से अधिकाधिक श्वास भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए अनामिका को हटाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर कर दें। पुनः एक बार हाथ नीचे, पुनः आनंद, विशेष अनुभूति। देखिए अपने शरीर में आए होते हुए परिवर्तन को। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े जी। रीढ़ हमारी, मेरुदंड हमारी लगातार सीधी हो। चौथा और अंतिम चरण, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। अब की बार मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करें जी, करें। मूवमेंट आपकी केवल और केवल पेट की हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे मन से करें जी, विश्वास से करें, क्षमता को ध्यान में रखकर करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी आप लोग, मूल बंद लगाकर कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, करते जाइए, करते जाइए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। रुकें, रुकें। मूल बंद तो अवश्य लगे, जो तीनों बंद लगाकर रुक सकें। उद्यान बंद, जलंधर बंद भी लगाएं। जब ना रुका जाए, बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें और बाह्य कुंभक में पुनः मूल बंद लगाकर रुकें।
बंद खोलते हुए शांत, सहज अवस्था, सामान्य श्वास। बिल्कुल सहज हो जाइए। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। विशेष अनुभूतियाँ होती है हर क्रिया के बाद। ये जो विशेष अनुभूतियाँ, यही तो मेरे ईश्वर की अनुभूति। महसूस करें जी, महसूस करें। आइए, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। कुछ साधकों ने अभी कमेंट में भी किया, कल भी लिखा, चक्षु व्यायाम करवाने के लिए। तो हम जो है कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, एक बार कोमलता से आंखें खोलें और धीरे से केवल अपनी दृष्टि को लेकर जाएं अपने जहाँ पर आज्ञा चक्कर है, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, वहाँ पर देखने का प्रयास करें, ऊपर से ऊपर। अब धीरे धीरे मध्य में लाते हुए दृष्टि को लेकर जाएं नासाग्र पर या नीचे आसन पर। नीचे से नीचे देखने की प्रयास करें, गर्दन नहीं मोड़नी जी, बिल्कुल भी। देखिए, जब हम गर्दन की क्रियाएं करते हैं तो गर्दन ही मोड़नी है, और जब बोला जाए गर्दन नहीं मोड़नी तो बिल्कुल नहीं मोड़नी। फिर से एक बार ऊपर लेकर जाएं दृष्टि को, और पुनः एक बार नीचे की ओर लेकर आए। आंखें कोमलता से बंद, सहज अवस्था, सामान्य श्वास। पुनः एक बार कोमलता से नेत्रों को खोलें, दृष्टि को लेकर जाएं अपने राइट ईयर की ओर। कोशिश करें जैसे हम दाएं कान को देखना चाह रहे हैं। करें करें करें। बहुत बढ़िया से हमारी आइज की जो मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं, उनमें जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ेगा। मध्य में लेकर आएं और लेफ्ट साइड में करें जी। बहुत बढ़िया बेटा। कमर सीधी रखकर करें जी। फिर से मध्य में लाकर राइट साइड में देखें जी। पुनः एक बार लेफ्ट साइड में देखें। आ जाएंगे वापस, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास। चलिए जी, अब हमारे 4 बिंदु हमने प्रभावित किए, एक बार ऊपर, एक बार नीचे और साइड में। अब इन चारों बिंदुओं को हमने जोड़ना है जी आपस में। तो हमने अब सर्कल बनाना है। फिर से आँख खोलें, सबसे पहले आज्ञा चक्कर को देखें। अब धीरे धीरे दृष्टि को घुमाते हुए क्लॉकवाइज राइट साइड में देखें, नीचे की ओर देखें, लेफ्ट साइड में देखें, ऊपर की ओर देखें। एक सर्कल हुआ, एक और करें इसी साइड से, इसी दिशा से। और जब 2 सर्कल हो जाएं तो 2 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज भी करें, रिवर्स भी करें। देखिए, गति कम होगी, घेरा बड़ा बनेगा, तभी इसका ज़्यादा लाभ लेंगे जी। और आइज आज सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। सारा दिन हम मोबाइल पर, टीवी पर हर समय देखने के अलावा तो और कोई काम नहीं। नींद में भी आराम कम, उसमें भी हम तनाव में कह लो या सपने देखते रहते हैं, तो उसमें भी आइज काम करती रहती है जी। सोचिए आप। आ जाएंगे, क्रियाओं को ख़त्म करके, सर्कल पूरे करके वापस
आंखें कोमलता से बंद, सामान्य हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अपने दोनों हाथों का क्रॉस करते हुए कप बनाएंगे, अपने नेत्रों को ढकेंगे। जो वज्रासन में कर सकें और भी बढ़िया रहेगा जी। जैसे देखिए प्रियल ने स्थिति चेंज की, आप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही स्थिति में, थोड़ा चेंज हो जाता है उससे, तो वज्रासन का लाभ भी मिलेगा। आइज की एक्सरसाइज तो हो ही रही है। तो क्रॉस करके अपनी आँखों को इस प्रकार ढकें कि बाहर से रोशनी ना जाए जी। और अब इस अंधेरे में अपनी आँखों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। इस अंधेरे में देखने का प्रयास कीजिए, फिर बंद कीजिए। 2-4 बार कोमलता से खोलें, बंद करें, फिर एक बार थोड़ा स्ट्रेच देके बंद करें, खोलें, फिर 4-5 बार कोमलता से खोलें, बंद करें। एक बार बीच में थोड़ा जोर से आइज को बंद करना और फिर अच्छे से खोलना। उंगलियों को क्रॉस करके करना है जी, थोड़ा सा जैसे, तो उससे क्या होगा, आपका अंधेरा आ जाता है जी, छा जाता है। चलिए जी, अब अपनी आँखों को सहलाते हुए बिल्कुल धीरे से आ जाएंगे वापस। महसूस करें कि हमारी आइज स्वस्थ हुई। समय के अभाव में हम प्रतिदिन नहीं करा पाते, लेकिन आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, बच्चों को अवश्य करानी चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो। धीरे से श्वास को छोड़िए, आनंद पूर्वक श्वास को भरिए, शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए, नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करें जी, करें, करते जाएं। कपाल भाती अभ्यास कर रहे हैं जी हम। इसमें श्वास को छोड़ने में शक्ति का उपयोग होता है, भरने में बिल्कुल भी नहीं। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा समय रखना है, आपने अंतर रखना है। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें। बाह्य कुंभक में रुकें, मूल बंद लगाकर रुकें। जब संभव ना हो, धीरे धीरे श्वास लें, सामान्य स्थिति। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जी, मुस्कुराते रहिए। कमर गर्दन सीधी रखिए। 15 मिनट आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ध्यान भी होगा। प्रियल बेटी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, एक छोटा सा भजन, बहुत ही प्यारी आवाज़ है। हमारे जितने भी विशेष प्रोग्राम होते हैं सब में प्रियल ने बहुत ही सुंदर सुंदर भजन, हर प्रोग्राम में उसने कोई ना कोई हिस्सा लिया है, भजन सुनाया। एक प्राणायाम और कर लेते हैं उससे पहले, भ्रामरी प्राणायाम। आज अनुलोम विलोम आप प्रोमिस करें, अपने आप करेंगे, बाद में करेंगे, पूरे दिन, रविवार का दिन है, ड्यूरिंग द डे 8 से 10 मिनट अवश्य करेंगे जी। तो अभी हम आज का अंतिम प्राणायाम करते हैं ताकि ध्यान में थोड़ा ज़्यादा समय लगाएं। भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर ढक लें, नीचे की दोनों उंगलियां लिप्स के ऊपर रखें,
मधुर गुंजन करना है जी, वो गुंजन आपके माइंड को वाइब्रेट करे, ये हमारा पर्पज है। या ओम की ध्वनि करनी है आपने, अंगूठे से कानों को बंद करके 5 आवृत्तियां प्रारंभ करें। पांच आवृत्तियां पूर्ण होने पर आ जाएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव दूर होता है जी। और आज जो तनाव है वो हर एज ग्रुप में, छोटे छोटे बच्चों में भी तनाव होने लग गया है जी। बोलने लग गए बच्चे कि मैं स्ट्रेस में हूँ, जबकि मुझे याद है पहले स्ट्रेस नाम का कोई वर्ड ही हमने नहीं सुना था। और योग के द्वारा ही स्ट्रेस को दूर भगाया जा सकता है जी। प्राणायाम द्वारा ही इसको दूर भगाया जा सकता है। और उससे भी बढ़िया अगर स्ट्रेस को दूर भगाना है तो योग निद्रा कीजिए जी। आप प्रभु का ध्यान कीजिए, ओम की ध्वनि कीजिए। तो पहले हम प्रभु का ध्यान करेंगे। आज जो ओम की ध्वनि करेंगे, अभी तक हम पहले जो कर रहे थे, ओ में ज़्यादा समय लगाते थे, मैं में कम लगाते थे। आज हम ओ में कम समय लगाएंगे, मैं में ज़्यादा समय लगाएंगे। तो आज जो ध्वनि है वो माइंड को वाइब्रेट करे। 1 और 3 का अनुपात करेंगे जी। ओ के अंदर हम एक समय, जैसे अगर 10 सेकंड करते हैं एक ध्वनि, तो ओ के अंदर हम 2 से ढाई सेकंड लगाएंगे और मैं के अंदर हम 7 से 8 सेकंड लगाएंगे जी। ऐसा प्रयास करना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं हो। तो वो जो मैं की जो गूंज है, जो हमिंग जो साउंड है, वो हमारे माइंड को वाइब्रेट करे ताकि मेरा स्ट्रेस दूर हो। पूरी तरह मन बनाएंगे, हिलडुल ना हो, रीढ़ गर्दन सीधी हो। पूरे परिवार के साथ इस सुंदर ध्वनि को पूरे घर में हमने फैलाना है। मुस्कुराइए, धीरे से श्वास लीजिए।
शांत मन ही मन ये ओम की ध्वनि चलती रहे। ओम की वाइब्रेशंस को फील करें, माइंड में फील करें, शरीर की एक एक कोशिकाओं में फील करें। ऐसा लगे जैसे मेरे प्रभु का ये दिव्य नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ये मधुर ध्वनि मिस्त्री सा रस घोल रही है मेरे अंदर। खोए रहें इसके साथ, आँखें कदापि ना खोलें और आइए उस प्रभु के साथ जुड़कर एक सुंदर भजन का आनंद लें। प्रियल की आवाज़ में खोए रहें प्रभु के साथ और भजन सुनते रहें। सुप्रभात। एक राधा कृष्ण का भजन मैं सुनाना चाहूँगी। ये मोहब्बत की बात है उधो, ये मोहब्बत की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बात है उधो, बंदगी तेरे
तेरे बस की नहीं है, यहाँ दम दम में होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये मोहब्बत की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये मोहब्बत की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये मोहब्बत की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिस पे शाम का रंग चढ़ा है, जिस पे शाम का रंग चढ़ा है, वो तो दुनिया से डरता कहाँ है, वो तो दुनिया से डरता कहाँ है। एक बार जो भी लेता है, एक बार जो भी लेता है, उम्र भर फिर उतरती नहीं है, ये मोहब्बत की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये मोहब्बत की बात है ऊधो। जिसकी शाम नजरों में समाए, जिसकी शाम नजरों में समाए, वो तो रहते हैं जग से यूं न्यारे, वो तो रहते हैं जग से यूं न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये मोहब्बत की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी मधुर आवाज़। बस प्रभु इसी प्रकार हम सबको योग से जोड़ कर रखे, प्रियल बेटी को हमेशा खुश रखे। इसी प्रकार ये योग की जो महक है वो अपने चारों तरफ बिखेर के रखे। पूरे परिवार को साधुवाद। आइए समय हो गया है, कक्षा को विराम दें। बंद आँखों में ही आइए एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। लीजिए श्वास। शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा जो उत्पन्न हुई उसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से नेत्रों को खोलें। आज के आनंद के लिए ईश्वर का धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए योग प्रेमियों का पूरे परिवार से धन्यवाद। प्रियल बेटी का कोटि कोटि धन्यवाद। इसके पेरेंट्स को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इतना बढ़िया टैलेंट, और इसी प्रकार बस ये बीच में वीकेंड पे हमारे साथ जुड़ती रहे, ऐसी प्रभु से आशा रखते हैं। तो आशा करते हैं कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए, स्नान करके जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो।